प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवताओं की उपनगरी किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देवताओं की उपनगरी किसे कहते हैं? नागौर को, जैसलमेर को, पुष्कर को या फिर चित्तौड़गढ़ को? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवताओं की उपनगरी किससे कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर को। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर को देवताओं की उपनगरी कहा जाता है। ये अजमेर जिले में अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच जो सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की महिलाओं द्वारा दांतों के बीच एक छोटी छोटी सोने की कीलें जड़वाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? बोगली, टोंटी, पीपल पन्ना या चौंप? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौंप। जो दांतों जैसे ही दांत हो गया तो इसके बीच में एक कीलें जड़वाई जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको चौंप कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गुर्दा आभूषण पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये पहले भी कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। गुर्दा नामक जो आभूषण है वो पहना जाता है हाथ में, पैर का, कान का या सिर का? बताइए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुर्दा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा सर, कान में। गुर्दा गुर्दा कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में तिमारिया आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तिमारिया आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तिमारिया जो आभूषण है वो शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? हाथ में, कमर में, गर्दन में या सिर में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिमारिया नामक जो आभूषण है ना वो शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? तिमारिया पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गर्दन में। इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है। आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, पूरी क्लास को देखना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। ओगनिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताइए। आपको पता है आभूषण से संबंधित आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो करेक्ट आंसर देना है आपको। ओगनिया जो ओगनिया नामक जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर पहना जाता है? कमर में, हाथ में, कान में या गले में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। ओगनिया आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर पहना जाएगा? तो बिल्कुल आप सभी का करेक्ट होगा सर, कान में। कहाँ पर पहना जाता है? ओगनिया आभूषण कानों में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। मेमंद आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद आभूषण की यहाँ पर बात हो रही है। तो मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कमर में, गले में, सिर में या भुजा में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाएगा? तो बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा सर, मेमंद नामक जो आभूषण है ये सिर में पहना जाता है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, पहले बीएसटीसी में आया था, सीटी के अंदर भी पूछा गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कंदोरा पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? चलिए बताइए। आपको कमेंट करते चलो। 50 में से अगर आपने 30 का आंसर भी सही दे दिया ना तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है ना, आपकी तैयारी अच्छी है। तो कंदोरा नामक आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर पहना जाता है? ये पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिलाओं द्वारा कमर पर, ठीक है ना। कंदोरा कमर पे पहना जाता है महिलाओं द्वारा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लुटेरे से गांव की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता अपने प्राण उत्सर्गित कर दिए? लुटेरों से गांव की रक्षा करने के लिए करते हुए कौन से लोक देवता ने अपने प्राण न्योछावर किए थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए बताइए। वीर फत्ता जी, महादेव जी, बेंसासुर जी या केसरिया कुंवर जी? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वीर फत्ता जी आपका राइट होगा। वीर फत्ता जी ऐसे लोग देवता थे जो लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का, लक्ष्मण का, विष्णु का या फिर शत्रुघ्न का?
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता पाबू जी, जिनको ऊँटों का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये किसके अवतार माने जाते हैं? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा लक्ष्मण का। किसका अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आप राजस्थान चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर लो भाई, लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी क्लास आएगी ना वो आपको रेगुलर मिलेगी। सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, जो नीचे लाल बटन है उसको दबा लो, ताकि जो भी क्लास आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। कौन से लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था? पाबू जी, हड़बू जी, देव नारायण जी या रामदेव जी? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। कौन से लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता देव नारायण जी, ठीक है ना, बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गिरवा की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गिरवा की पहाड़ियां आपको बतानी है। तो जो गिरवा की पहाड़ियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने डूंगरपुर जिले में, कहाँ पर है? गिरवा की पहाड़ियां डूंगरपुर में स्थित है, बिल्कुल आपका राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सांसी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के कौन से जिले में निवास करती है? सांसी जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कौन से जिले में सर्वाधिक निवास करती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, पाली, कोटा? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सांसी जनजाति अपने राजस्थान के कोटा में सर्वाधिक निवास करती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सी जिले में स्थित हैं? बोराट पठार में, हाडोती पठार में, अरावली पहाड़ियों में या छप्पन के मैदानों में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है ना, ये पहाड़ियां हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने बोराट क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। किस वृक्ष के बाद हल जोतने से पहले गोगाजी राखड़ी बांधा जाती है? साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से हल जोतने से पहले गोगाजी की राखड़ी को बांधते हैं, ठीक है ना। तो किस पे बांधते हैं भाई? हल पर बांधते हैं, हाड़ी पर बांधते हैं, हल हाड़ी पर दोनों पर बांधते हैं, खेत की पाड़ पर बांधते हैं? जब हम खेती की शुरुआत करते हैं, जब बारिश आती है तो हम खेत को जोतते हैं। तो साथियों गोगा जी की राखड़ी बांधी जाती है ताकि फसल अच्छी हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसके जो वो राखड़ी बांधी जाती है वो हल पर बांधी जाती है और हाड़ी पर, हल हाड़ी दोनों पर बांधी जाती है। तो बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का भी पीर बताया था? साथियों मक्का से चलकर आए जो पीर थे ना उन्हें किस संत को पीरों का पीर बताया? पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर जम्बो जी? चलो भाई फटाफट से जल्दी कमेंट करो भाई। मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थी होते रामदेव जी, ठीक है ना, लोक देवता रामदेव जी, जिनका मुख्य स्थान कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में भाई। रामदेवरा जैसलमेर में है तो लोक देवता रामदेव जी को पंच पीरों ने पीरों का भी पीर बताया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होने वाला है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है भाई? राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला आपको बताना है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा होगा? जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ या फिर कुंभलगढ़? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसको नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है वो कौन सा किला होगा? कुंभलगढ़ का किला है। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप चतुर श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे जो दिए गए नंबर है उन पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर हमें सिलेक्शन चाहिए और हमें PDF ई बुक चाहिए। साथियों हम आपके लिए 5000 राजस्थान जी के क्वेश्चन, हिंदी के टॉप क्वेश्चन, संपूर्ण कोर्स का सिलेबस आपके लिए लेके आए हैं मात्र 199 रुपए के अंदर, जो कि आपको संपूर्ण तैयारी के साथ आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस सिलेबस के अंदर, इस PDF के अंदर हमने राजस्थान की जो चतुर श्रेणी की बुक थी, लक्ष्य, राय, संकल्प, सभी किताबों का निचोड़ हमने इस PDF ई बुक के अंदर दिया गया है। 5000 राजस्थान जी के हिंदी के टॉप क्वेश्चन है, संपूर्ण आपका सिलेबस है, ठीक है ना। तो इसको लेने के लिए इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर हमें चाहिए, तो हम आपको मात्र 199 रुपए में आपको प्रोवाइड करा देंगे और कम समय में आप अच्छी तैयारी करके आपको सिलेक्शन भी हम दिलाएंगे। साथ ही साथ जो प्रोवाइड करेगा उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेगुलर टेस्ट सीरीज भी हम आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे। तो फटाफट से बिना देरी के हुए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था?
वो रहा था कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर की जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो जूनागढ़ दुर्ग है ये कहाँ पर है? ये बीकानेर में है और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था राजा राय सिंह ने, बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? साथियों जैसलमेर का जो किला है वो कौन से नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, लालगढ़, हनुमानगढ़ या सोनारगढ़? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा, जैसलमेर का किला है वो सोनारगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला कौन से जिले में है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोनार किला जो पीले पत्थरों से बना हुआ है वो है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग है जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है? अचलगढ़, मेहरानगढ़, हनुमानगढ़ या फिर सज्जनगढ़? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करो। मानसून महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सज्जनगढ़ का जो दुर्ग है ना, सज्जनगढ़ का दुर्ग, इसको मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों विजय स्तंभ चित्तौड़ में है भाई, लेकिन पहला विजय स्तंभ आपसे पूछा जाए वो भरतपुर में होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है, ठीक है ना, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि कौन सा दुर्ग है जो चिल्ल का टीला कहलाता है? नारगढ़, जूनागढ़, जयगढ़ या फिर मेहरानगढ़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाएगा? तो चिल्ल का टीला मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा, जो अपना जयगढ़ दुर्ग है जयपुर में, यह दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिल्ल का टीला कहलाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिल्ल का टीला किस दुर्ग को कहा जाएगा? जयगढ़ दुर्ग, जो कहां पर है? जयपुर में, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में जीवित रहते हुए भी मृत्यु भोज कर दिया जाता है, ठीक है ना, वह जीवित मौसर प्रथा है, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? जोसर, उसको जोसर कहा जाता है। जो मृत्यु होने के बाद मृत्यु प्रचलित है, मौसर मृत्यु भोज किया जाता है उसको मौसर कहा जाता है, और जीवित रहते हुए किया जाए उसको जोसर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाडा वंश के राजपूत हैं, उनकी प्रथम राजधानी थी बूंदी। क्या थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी आपका राइट होगा भाई। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सीआर दास किसे कहते हैं? मुकुट बिहारी लाल भागरवा को, बिंदुलाल भट्टाचार्य को, युगल किशोर चतुर्वेदी को या यमुना प्रसाद वर्मा को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर होगा सर मुकुट बिहारी लाल भागरवे ना, इसको राजस्थान का सीआर दास कहते हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की कौन सी झील में सौर वेधशाला स्थित है? फतेह सागर झील उदयपुर में, सांबर झील जयपुर में, जयसमंद झील उदयपुर में या राजसमंद झील राजसमंद में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सौर वेधशाला की बात अगर करें तो सौर वेधशालाएं फतेह सागर झील है ना उदयपुर में, वहां पर स्थित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आप कमेंट आ रहा है प्रिया गौतम, अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, 5000 क्वेश्चन राजस्थान जी के हिंदी संपूर्ण कोर्स की अगर आप नोट्स PDF लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें ई बुक चाहिए, मात्र 199 के अंदर हम आपको संपूर्ण कोर्स कम समय में अच्छी तैयारी करने का जुगाड़ देंगे ताकि आप अपना सिलेक्शन ले पाए। और साथियों अपन को सिलेक्शन लेना है तो आप ही जल्दी से मैसेज कीजिए और ई बुक को जरूर ले लीजिए, ठीक है ना। चलो भाई जिगजेग बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिगजेग बांध कहाँ पर है भाई? बूंदी में, ठीक है ना, बूंदी में जिगजेग बांध अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगमंदिर एवं जगनिवास महल कौन सी झील में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जग मंदिर एवं जग निवास महल कहां पर स्थित है? फतेह सागर, उदय सागर, जयसमंद या पिछोला झील में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, जग मंदिर और जग निवास ये दोनों महल कहां पर है? पिछोला झील में, ठीक है ना, आपका डी यहां पर राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसर काल में घोड़ी और बाई और झुकी पाग किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग, अरे भाई साहब मौज हो गई, ये कौन से लोक देवता के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका राइट होगा लोक देवता पाबूजी भाई, जिनको ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। उनके लिए केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग प्रसिद्ध हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूट कर उनका धन गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे, वो कौन से लोक देवता थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के वो कौन से लोक देवता हैं जो धनी लोगों को लूट कर उसका धन गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को बांट दिया करते थे, वो कौन से लोक देवता थे? डूंग जी और जवार जी। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी एक करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा होती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बावल माता, बदाना माता, बाण माता या सकमरी माता? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। मूठ से पीड़ित व्यक्ति के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बदाना माता की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है ना। बदाना माता आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी खोडियार माता, तनोट माता, करणी माता या अंबा माता? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों तनोट माता आपका राइट हो जाएगा। कहाँ पर है ये? जैसलमेर जिले में, ठीक है ना। ये सेना के जवानों की आराध्य देवी हैं, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है, इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। करणी माता के मंदिर में, करणी माता के मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, और वहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफेद चूहे का जो दर्शन होता है ना, इसको शुभ माना जाता है। उस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? पवित्र चूहा, काबा, सफेद दंश या उपरोक्त सभी? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफेद चूहे को बोला जाता है काबा। क्या बोला जाता है? काबा बोला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर के जो भाटी शासक है ना, उनकी कुल देवी कौन है? तनोट माता, करणी माता, सोंगिया जी या छीक माता? चलिए जल्दी से कमेंट करो भाई। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वांगिया माता, ठीक है ना। स्वांगिया माता आप सभी का राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। जो गुरु शिखर है, शेर है, वो शेर चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो भी इसी पर्वतमाला में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? अपना जो राजस्थान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल आपको बताना है। 4,32,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,32,239 वर्ग किलोमीटर? चलिए बताइए, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंटक, मस्त या इनमें से कोई नहीं? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करते आगे बढ़ो। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेतक, और हाथी का नाम क्या था? हाथी का नाम था राम प्रसाद, ठीक है ना। घोड़े का नाम चेतक, हाथी का नाम राम प्रसाद। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध भक्त कवि मीराबाई के पति का नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आने होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है? साथियों राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? कंवर चुंडा को, मोकल को, राणा कुंभा को या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भाई। राजस्थान का भीष्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंवर चुंडा को कहा जाता है, ठीक है ना। किसको कहा जाता है? कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय प्राप्त कर चित्तौड़ का नाम चेंज कर दिया गया था, ठीक है ना। चित्तौड़ का नाम रख दिया था उन्होंने खिजराबाद। ध्यान में रख लेना भाई, ध्यान में रख लेना चतुर श्रेणी वालों, आपको तो ना ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो बिल्कुल चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। और खिजराबाद क्यों रखा था भाई ये भी बताइए।
खिजराबाद इसलिए लिखा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका पुत्र था मेरे प्यारे विद्यार्थियों खिज्र खां, उस खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय है तो हो जाएगा कोटा में। भाई कहाँ पर है? कोटा आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे गहरी झील की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कौन सी होगी? नवलखा, नक्की, फलोदी या पुष्कर? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करो। राजस्थान की सबसे गहरी झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सी झील है? नक्की झील। बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कई जनजातियां हैं लेकिन सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो भील जनजाति है। कौन सी है? भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। बात करें सर्वाधिक संख्या वाली जनसंख्या तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है मीणा जनजाति, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? भाई ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पंडित जवाहरलाल शर्मा। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। प्यारे साथियों आपको सिलेक्शन लेना है ना तो अभी से भाई नंबरों पे मैसेज कर देना मेरे, मैं आपको साथियों सिलेक्शन सीरीज दूंगा, संपूर्ण कोर्स दूंगा और गारंटी के साथ सिलेक्शन लेना है। पूरी ई बुक अगर आप पढ़ लोगे तो साथियों सिलेक्शन हो जाएगा। 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं जो 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे थे और आपके जो चतुर्श्रेणी की जो बुक है उसकी पूरी बुक का निचोड़ इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो ऐसा मौका नहीं छोड़ना है, ई बुक जरूर ले लेनी है कि समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, तो आज ही मैसेज कीजिए, ई बुक लीजिए और अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए और आपका सिलेक्शन हम फाइट करा के छोड़ेंगे। और साथियों निःशुल्क आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी हम आपको देने वाले हैं, तो भाई मैसेज तो करना ही पड़ेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान का निर्माण हुआ था ना तो 19 रियासतें 19 रजवाड़ों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण किया गया था। तो 19 रियासतें मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा? साथियों राजस्थान के साथ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हो गया, ये अपना राजस्थान हो गया, इसके साथ ये सीमा टच होती है, वो सीमा है 1070 किलोमीटर। भाई कितनी है? 1070 किलोमीटर राजस्थान की पाकिस्तान की सीमा लगती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान किसके तहत दिया जाता है? गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है ना वो दिया जाता है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है? चलिए बता दो भाई, कमेंट कर दो फटाफट से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या फिर कुश्ती में? तो राजस्थान में लिम्बाराम मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीरंदाजी में प्रसिद्ध हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन पांडुपोल मंदिर? मेरे प्यारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आता है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर अलवर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, मूछला महावीर का मंदिर कहाँ पर है? भाई मूछला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नाडोल में, गाणेराव में, बदनौर में या मेनाल में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा, मूछला महावीर का मंदिर है वो गाणेराव पाली में अवस्थित है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।